नमस्कार, IND एनालिसिस कांग्रेस का आदिवासी कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अपनी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसको और पुख्ता करते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी चुनाव प्रचार अभियान समिति की घोषणा की है, जिसमें अध्यक्ष आदिवासी नेता, पूर्व मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। 32 सदस्यीय ये टीम है, जिसमें PCC चीफ कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह, अन्य नेता इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग अंदाज में लड़ा जा रहा है। उसका कारण है कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, कई ऐसे फैक्टर थे कि जो फैक्टर बीजेपी के लिए काम करते थे 2018 में काम नहीं किए। जैसे आदिवासी वर्ग की हम बात कर लें, या फिर हम दलित वर्ग की बात कर लें, या फिर हम उन सीटों की बात कर लें। और यही कारण है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, चाहे आदिवासी एजेंडा हो या दलित एजेंडा हो, उस पर तेजी के साथ काम कर रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से कांतिलाल भूरिया को, चूंकि आदिवासी नेता हैं, और यही कारण है कि उन्होंने जो कैंपेन कमेटी है उसका अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को बनाया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भूरिया जी पहले अध्यक्ष थे, लेकिन सरकार बनी तो मंत्री नहीं बनाया। उपचुनाव में ये क्या कि वोट मांग लिए उनको आगे करके। भूरिया जी पहले अध्यक्ष थे, लेकिन सरकार बनी तो मंत्री नहीं बनाया। उपचुनाव में ये क्या कि वोट मांग लिए उनको आगे करके। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से आदिवासी समाज का सम्मान रहा है। वो अध्यक्ष भी रहे, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और मैं समझता हूँ एक आदिवासी अगर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। हमेशा से विरोधी रहे। इन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी का अपमान किया। जब लोकसभा नई जो उसका निर्माण हुआ तो उनको नहीं बुलाया गया, उनके हाथ से नहीं कराया। तो ये तो हमेशा आदिवासी विरोधी रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका ये सवाल उठाना लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों क्यों पूछ रही है, उनका सम्मान क्यों कर रही है। लेकिन इनकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदिवासी समाज परंपरागत कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। तो कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड चल दिया है और चुनाव भी इस बार का कहीं ना कहीं इसी वर्ग पर केंद्रित लंबे समय से दिख रहा है। और इसको लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, या फिर जो चुनावी जमावट है, वो भी दिख रही है। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता मिलन भार्गव जी। मिलन जी, स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ में। चैतन्य जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे मिलन भार्गव जी आपके पास में आता हूं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए आदिवासी वर्ग को लेकर, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें या फिर हम सरकार की बात करें, इस वर्ग पर फोकस है। अब कांग्रेस ने जिस तरह से कांतिलाल भूरिया को, एक बड़ा चेहरा है आदिवासी वर्ग का, उस बेल्ट से वो आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, वर्तमान में विधायक हैं, उनको कमान दी है, यानी कि अध्यक्ष बनाया है। उस कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है कांग्रेस का, उसको बनाया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब सरकार आई तो उनको मंत्री नहीं बनाया, बस चुनाव में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आखिर क्यों ऐसा? देखिए, वैसे तो कांग्रेस की ये सोची और कांग्रेस का जो आंतरिक संगठन का ढांचा है उस पर हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार तो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपनी
बात बता रहे हैं उसमें एक बात साफ झलक रही है कि कमलनाथ जी ने अपने बेटे को शामिल कर कर परिवारवाद का नायाब उदाहरण पेश किया। वहीं दिग्विजय सिंह जी ने काफी कोशिश की अपने बेटे जयवर्धन को लाने की, क्योंकि बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थापित करने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तो ये कहीं ना कहीं अंतरकलह है। दूसरी बात, बहुत सारे अनुभववान नेताओं को छोड़कर कुछ नेताओं को ऐसे शामिल किया जो विवादित रहे हैं। जैसे भोपाल से ले लें तो आरिफ मसूद काफी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो सिमी और आतंकियों के खुले समर्थक हैं। वो किस प्रकार से धर्मांतरण का समर्थन करते हैं, जिहादियों का समर्थन करते हैं, ये पार्टी ने दिखला दिया, कांग्रेस पार्टी ने, कि उनकी सोच और विचार किस आधार पर और किस मोड पर वो चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में आप देखिए 2 दिन पहले कन्हैया कुमार को लाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका हीरो कन्हैया कुमार है। राहुल गांधी भले ही फेल हो गए हों, संसद से बाहर हो गए हों, लेकिन अब वो राहुल गांधी की जगह कन्हैया कुमार का प्रयोग करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार ये सूची है, ये जाहिर करती है कि किस प्रकार की उनकी सोच है, किस प्रकार का विचार है। वहीं बात आदिवासियों के उत्थान की, देखिए मध्य प्रदेश हो या देश हो, आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए, उनके इतिहास को संरक्षण और पुनरुत्थान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और करके भी दिखाया। आज देश के सर्वोच्च पद पर यदि कोई आसीन है तो आदिवासी वर्ग की महिला, आज मध्य प्रदेश में संवैधानिक पद पर आसीन है तो आदिवासी वर्ग का व्यक्ति। तो ये बताता है कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी हर उस वर्ग के साथ है जो वर्षों वर्ष से, दशकों तक देश में शोषित और वंचित रहता है। कांग्रेस ने देखिए इस वर्ग के साथ बहुत अन्याय किया, इनकी जमीनों को लूटा, इस वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया। भारतीय जनता पार्टी वहीं आई सरकार में तो उनको उचित स्थान दिया, शिक्षित किया, आवास दिए, और जो योजनाओं के द्वारा इनको लाभान्वित करते, इनके जीवन का उन्नयन करने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाई। इनके महापुरुष जो हैं, इस वर्ग से जो आने वाले हमारे महापुरुष हैं, जो उनको स्थापित करने के लिए, उनके नाम को रोशन करने के लिए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को परिचय कराने के लिए आप देखिए कितने नाम रखे। आज भोपाल राजधानी में रानी कमलापति का नाम स्थापित करके वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को इनका परिचय कराया, तो उसमें भी कांग्रेस को तकलीफ, कांग्रेस ने विरोध किया था। राजेश जी, आपने देखा होगा जब स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रानी कमलापति के गौरव के साथ जोड़ा गया तो कांग्रेस के साथियों ने इसका विरोध किया। यही विधायक जिसको शामिल किया, इन्होंने सबसे पहले विरोध किया। डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। तो आदिवासियों के विरोधी रोहित नायक जी, जिस तरह से कांतिलाल भूरिया जी को अध्यक्ष बनाया, कहा जा रहा है ये कार्ड है कांग्रेस का, एक आदिवासी कार्ड है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आदिवासी महापुरुषों के नामकरण, पैसा एक्ट, जिस तरह से मिलन जी बात कर रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, तमाम सारी चीज़ें हैं। अब आपका जो मुकाबला है, जो आपको चैलेंज है, इन चीज़ों से है। कांतिलाल भूरिया इस तमाम सारी चीज़ों में फिट थे, यही ये कार्ड? योग्यता भी है, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे, उनने पूरी तरह से अपनी योग्यता को सिद्ध किया है पार्टी में, और उनकी सीनियरिटी इस तरह की है। उस सीनियरिटी के आधार पर पहले 3 नाम चले थे, उसमें से वो सबसे ऊपर निकल कर आए, तो उनकी योग्यता पूर्ण रूप से हम लोग देख पा रहे हैं। मुझे लगता है भाजपा वो नहीं देख पा रही है। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करी जा रही है, अभी कहा जा रहा है कि भाई जब नाम चेंज करे तब दिक्कत हुई, हमने आसीन करा है सबसे बड़े पद पे एक व्यक्ति को, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। अभी बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे आए हैं, हमने सब कुछ पब्लिक डोमेन में देखा है कि किस तरीके से आप किसी एक जाति वर्ण विशेष को डमी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल ये दिखाने के लिए हम उनका उत्थान कर रहे हैं। अभी कहा गया कि हमने उनको कुछ स्थान दिया, शिक्षा दी, आपने उनके लिए निवास बनवाया। पिछले 1 वर्ष में कौन सी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी कुटीर स्वीकृत हुई है किसी भी एक गरीब को? ये 2024 के लिए सारा कुछ रोक के रखा है इनने, 2023 से मान चुके हैं कि ये हार रहे हैं। उसके अलावा जब आप ये बताइए कि 15 माह की सरकार में हमने छोटे छोटे 30-30, 40-40 आदिवासियों के गांव में जब हमने 5-5, 6-6 पट्टे लौटाए, ये तो क्या नहीं कर सकते थे? उनको आवास की आवश्यकता तो तब होगी ना जब उनके पास जमीन होगी। आपने उनके पट्टे नहीं लौटाए, उनके पट्टे पक्के नहीं करे। आज की तारीख में वो इस तरीके से आदिवासी वनवासी वाकई वनवासी के रूप में जी रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप ग्रामीण अंचलों में चले जाएं, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहां पे पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से पोखरों से पानी पी रहे हैं, बहुत बहुत दुर्भर स्थिति है। और ये बातें कह देना बस कि अरे हमने तो उत्थान किया है, मूत्र विसर्जन हो रहा है इनके राज में, और क्या हो रहा है उसके अलावा आप बताइए किस तरीके से इस जाति वर्ण विशेष का दोहन और किस तरीके से आप बताइए अपमान किया जा रहा है।
और उसके बाद आप ये बातें कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के आके कह रहे हैं कि ये मेरा सुदामा आ गया, पैर धोकर उसको भोजन करा रहे हैं, वो टीवी पे कह रहा है भैया मैं तो हूं ही नहीं वीडियो में, आप पता नहीं क्यों मेरे को पकड़े हुए हैं। तो आप बताइए इस तरह की ये आडंबर है, जो प्रपंच है ना, ये जनता के सामने जा रहा है। अब आप कुछ भी बोले, उत्थान थोड़ी हो रहा है उससे। आपको अगर करनी है तो उनसे जुड़ी हुई बात करिए ना, उनके पट्टे लौटाइए, उनके बिजली का प्रबंध करिए, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करिए। आप ये जो बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने नल जल, नर्मदा जल पहुंचा दिया है, ये भाई उनके पास तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है राजेश जी। अब नर्मदा जल कहां पहुंचा, पीने के लिए पानी मिल जाए इसके लिए तरस रहे हैं। ये बात कहना कि अब नर्मदा जल वहां पहुंचाएंगे जहां पानी नहीं है। बुंदेलखंड के कितने बड़े रीजन में, आप खुद बुंदेलखंड से आते हैं, आप जानते हैं किस तरह के अभी हालात है, बारिश हो नहीं रही है, खेती पाती फेल है। वहां पर क्या आप किस तरह की व्यवस्थाएं जमा पा रहे हैं उनके लिए, आम जनमानस के लिए कर नहीं पा रहे, अंदरूनी अंचलों में क्या कर पाएंगे आदिवासी के लिए? ये सब बातें कहना बहुत अलग बात है। हमने केवल इसलिए उनको नियुक्त किया है क्योंकि वो योग्य हैं, और चुनावी समर में उनको हर आदमी की उपयुक्तता के अनुसार उनको पद देना आवश्यक है। चलिए, योग्य है और चुनावी समर है, और चुनावी समर की जो रणनीति है उसमें भी कांतिलाल भूरिया जी बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से फिट बैठ रहे हैं। यही कारण है कि उनको जिम्मेदारी जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं। चेतन भट्ट जी के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, इस बार जो लगातार हम हर चर्चा में, हर डिबेट में यही बात करते हैं कि इस बार जो मुकाबला है वो एक अलग तरह का है। यही कारण है कि तमाम सारे समीकरण इस चुनाव में साधे जा रहे हैं, और अगर देखा जाए कि दोनों ये बेहतर तरीके से जानते, मैंने 2018 में भी देखा कि इस वर्ग को लेकर किस तरह से जो चीज़ें चुनाव के एन वक्त पर आती रही, क्योंकि जैसा संगठन ये लग रहा था अलग लड़ेंगे, फिर हीरालाल अलावा कांग्रेस से लड़ जाते हैं, एक बार फिर जैस ताल ठोक रहा है, और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग पर फोकस है। अब जिस तरह से कांतिलाल भूरिया जी को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, कह सकते हैं कि ये जो फोकस है इलेक्शन का, बहुत कुछ दारोमदार, अब चाहे आदिवासी की बात कर ले कि चाहे दलित की, दोनों जानते हैं जिस तरफ ये हो गया उसी की वैतरणी पार। देखिए राजेश जी, ये जो आदिवासी हों या दलित हों या ओबीसी हों, इन सबको अपने पक्ष में करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि आगामी 3 या 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आदिवासी की संख्या मुझे लगता है मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास है, जो पूरी आबादी का करीब 20 से 22% होता है जी। और पहले भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से आदिवासी लोगों का सहयोग मिलता रहा और वो हमेशा सत्ता में आसीन रही आदिवासियों के मदद से। लेकिन 2018 में जो कांग्रेस को फायदा हुआ, देखिए 84 के आसपास जो सीटें हैं वो आदिवासी बहुल इलाके की आती हैं, और 47 सीटें जो हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और पिछली बार 2018 के चुनाव में 31 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश में है कि जो आदिवासियों का विश्वास है उसके प्रति पूरे फिर से आ जाए। वहीं कांग्रेस का भी अपना प्रयास है कि जो समर्थन हमको 2018 में आदिवासियों ने दिया है वही समर्थन हम बरकरार रखें, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि कांतिलाल भूरिया जी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन देखिए राजेश जी, क्या होता है कि आप किसी भी जाति या समुदाय के किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ बनाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा समुदाय आपके साथ आके खड़ा हो जाए। आदिवासी नेता को आपने अध्यक्ष बनाया, अच्छी बात है, वो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है किसको अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा आदिवासी समाज जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाए, क्योंकि देखिए हर समाज में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। बहुत से लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर भी होंगे, तो बहुत से कांग्रेस के भी होंगे, बहुत से बसपा के भी होंगे, बाकी तो यहाँ कोई ऐसी दूसरी पार्टी है नहीं। तो उनको ये समझ में, ये राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि हम इस तरह से किसी समाज को अपने फेवर में पूरी तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कुछ असर होता है। दूसरी बात जो है पैसा कानून की बात अभी जो की गई है, तो ये भी बताना चाहता हूं मैं कि पैसा कानून तो 1996 में लागू हो गया था देश में, लेकिन मध्य प्रदेश में 27 वर्ष बाद अभी पिछली बार लागू हुआ है, और वो इसलिए लागू किया गया ताकि जो आदिवासियों का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ खिंच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि महाकौशल जो हमारा इलाका है, जबलपुर है, मंडला है, नैनपुर है, आपका सिवनी है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, ये सब आदिवासी बहुल इलाके हैं।
और उनकी जो आदिवासियों की स्थिति जो आज से 10 या 15 साल या 20 साल पहले थी, उनकी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि आदिवासियों के नाम पे जो नेता मंत्री और केंद्रीय मंत्री बने, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जैसे हमारे यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जो निचले स्तर पे आदिवासी है वो आज भी जल जंगल जमीन के लिए तो लड़ जिस रहा तरह से है। चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं कि 1996 में जिस पैसा एक्ट की बात हो रही है, मिलन जी, रोहित जी जो कुछ कह रहे थे उसका जो भी आप उसका उत्तर देना चाहें, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ठीक आप पैसा एक्ट लेकर आए और अभी अगर बात की जाए तो मुझे लगता है 8 महीने का ही वक्त हुआ है, नवंबर में इस पैसा एक्ट जो है मध्य प्रदेश में वो लागू किया गया था। बहुत चर्चा है और भर बताने की कोशिश भी इसकी लगातार की जा रही है आपके के नेताओं की तरफ से। क्या ये कि यही है कि जिस तरह से अब चुनाव के समय जिस तरह से पैसा एक्ट लेकर आए, या थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, नाम परिवर्तन की बात कर ली जाए या फिर महामहिम राष्ट्रपति की बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी मान के चली है कि इन चीज़ों का फायदा उसको मिलने वाला है? देखिए, बात फायदे और नुकसान की नहीं है, बात है सच्चाई की और अधिकार की। देखिए, जनता ने हमको चुना है, तो जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं सरकारी तौर पर, और सरकार में रह के हर वर्ग, चूंकि सबका साथ सबका विकास हमारे नारा है, उसको चरितार्थ करते हुए सबका विकास करना है। तो समाज में ऐसा वर्ग जो वंचित रहा, शोषित रहा, देखिए जल जमीन और जमीन जंगल, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर सबसे बड़ा अधिकार यदि कोई वर्ग रखता है वो आदिवासी वर्ग है। जो ये वर्ग इन्हीं 3 चीजों से लेकर शोषित रहा, वंचित रहा, और उसको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए किस तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ी है, दशकों तक आपने भी देखा है। तो इस लड़ाई से बचने के लिए पैसा कानून लाकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने यह बता दिया कि इसका अधिकार पूर्णता यदि किसी का है तो वो आदिवासी वर्ग का है। इसमें सारे तरीके अधिकार, मतलब यदि उस जमीन पर यदि कुछ होना भी है तो वो उनकी समिति लेगी, उनकी समिति जब अधिकार देगी तभी आप उस पर कुछ कर सकते हैं, सरकार भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती। इतना बड़ा अधिकार देकर उनको मजबूत किया, तो ये मुझे लगता है कि अपने अमूल चूक है और इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। रही बात नल जल योजना की, देखिए बहुत बड़ा वर्ग था आजादी से लेकर अब तक जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित था, उसको पीने के लिए, स्वच्छ पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। यदि बारिश से बचना तो उसके लिए आवास भी नहीं था, छत भी नहीं थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यदि उसको घर भी दिया तो घर तक उसके जल पहुंचाने की योजना भी आज मध्य प्रदेश 50% उसको कवर कर चुका है। आप देखिए 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार आती है तो नल जल योजना सफल नहीं हो पाए तो उसके लिए सूची तक नहीं दी जाती है केंद्र सरकार को। यदि मध्य प्रदेश के किसानों को उसकी सम्मान राशि मिलती है तो उसकी सूची रोक दी जाती है। मध्य प्रदेश में यदि किसी गरीब को आवास मिलता तो उसकी सूची रोकने का काम भी कमलनाथ जी की सरकार ने किया। देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये मिलकर ढांचा बनाकर जनता की सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन यहां देखिए विरोधाभास, आप यदि कमलनाथ जी को मौका मिला है तो शिवराज सिंह चौहान जी जहां तक विकास की धारा छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाने का काम करते, लेकिन इन्होंने सारी योजनाओं को बंद किया, बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप तक बंद कर दी। देखिए, आप बात कर रहे हैं आदिवासियों की, तो आदिवासियों में आप देखिए यदि द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी होती हैं तो चुनाव में विरोध करते हैं। इससे पूर्व आप देखिए आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ते हैं तो विरोध करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी हराने का काम करती है, उनको हमेशा अपमानित किया, उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। संग्रहालय बनाए, उनके नाम पे अवार्ड बनाए, उनके नाम पे कितनी सारी योजनाएं बनाई ताकि आने वाला भविष्य जान सके। डॉक्टर रोहित गौरव इतिहास से इनको तकलीफ क्यों? रोहित नायक जी। राजेश जी, ये जो बात मिलन जी कह रहे हैं मैं पूरी तरह से मुखातिब नहीं हूँ इन बातों से, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप मूलभूत सुविधा के लिए कोई प्लानिंग अगर एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो पहले आप ये तो देखिए आपका टारगेट। ये भी कहा गया था कि 2023 तक किसी भी गरीब सर पे ऐसा नहीं होगा कि छत ना हो, प्रधानमंत्री द्वारा खुद कहा गया था कि, लेकिन क्या ये हो पाया? तो कहना कथनी में और करनी में बहुत अंतर होता है। अब जिस जहां पर नल जल योजना एग्जीक्यूट करी जा रही है राजेश, पानी कहीं से ऊपर से तो नहीं, पानी तो रहेगा पृथ्वी का ही ना। अगर जल स्तर ऊपर होगा तब तो पानी प्रदान करेंगे। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि जो पानी जल स्तर है वो सतत गिर रहा है, और बुंदेलखंड की तो ये स्थिति है कि अन्यत्र जगहों पर पानी जमीन में बचा ही नहीं है। अब वहां पर आप नल जल योजना के पाइप बिछा भी देंगे तो टोटी से क्या देखेगा आदमी निकलता हुआ?
भाई हवा ही निकलेगी, आवाज निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा। तो ये जो आवाज ये कर रहे हैं उससे पानी नहीं मिलता, उससे प्यास नहीं बुझती, ये आवाज क्रियान्वित नहीं हो रही है, ये आवाज आदमी के घर तक नहीं पहुंच रही है, ये काम में परिवर्तित नहीं हो रही है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता, और ये नाम बदलते रहे, जितना बदलना है बदलते रहे। सबने देखा है कि लोकसभा के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया। राज जी, तो बड़ी आपने ऐसा हास्यास्पद है। राष्ट्रपति देखिए, बनाया, यदि आपने धरातल बोला पर क्या कुछ है हुआ कि दवा नहीं, कुचला योजना करके का इसके लिए हम लाभान्वित कुछ खाने के लिए व्यक्ति काम यदि करते हैं। उसको और लाभ आज की पहुंचा तारीख नहीं, में आप तो हम बताइए, किस विश्वास के साथ आगे प्रधानमंत्री बढ़ेंगे? राष्ट्रपति को ये मौका तक नहीं दे रहे कि वो आए। आप जब सर्वश्रेष्ठ पद पे बिठा ले उनको, तो कम से कम उस पद की तो महिमा गरिमा रखिए। उस इतना लोकसभा झूठ में फैलाएगी देखिए फिर क्या कांग्रेस। स्थिति हुई कि पहली बारिश में पानी भर गया। चलिए, तो ये दोनों मेहमानों पानी को जहां आमने पर सामने जाना कर चाहिए देते वहां नहीं हैं। जा रहा जी है। चलिए, जहां बिलत जी पर कुछ कह रहे पानी हैं। जाना देखिए, चाहिए बड़ा वहां ही पानी नहीं जा रहा मतलब है, यदि जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां व्यक्ति भर को रहा है। निवाला देंगे तो कमलनाथ जी बंद कर देंगे। आज हर परिवार को जल पहुंचा रहे हैं तो उसमें भी समस्या हो रही नायक जी को। तो मतलब कांग्रेस को क्या यदि वंचित बहुत और गरिमा गाली शोषित भैया वर्ग आपने को नाम बदल उन्नत दिया। करने का लेकिन काम क्या भारतीय जनता स्थिति हो पार्टी रही है? सरकार कर आप रही है। बताइए, ये गरीब अपने का एक बच्चा उदाहरण आईआईटी दे रहे करे, थे कि डॉक्टरी करे, राजेश तो उसमें भी रेलवे कांग्रेस स्टेशन पार्टी की इन्होंने नाम तकलीफ रख हो रही दिया है। है। मतलब गरीब का राजेश बच्चा जी, गरीब जिस नहीं ट्रेन रहे। को इनने कांग्रेस इंट्रोड्यूस पार्टी किया देखिए है, गरीबी वो हटाओ का नारा 190 देती की रही, स्पीड से दौड़ लेकिन सकती इनकी है, मंशा, इनकी लेकिन नीयत ये साफ नहीं झलकती है, जानते खोट हैं, इनकी और नीयत ज्यादातर में। जनता ये नहीं चाहते ही नहीं जानती कि है कि जो देश का हमारे और रेलवे मध्य ट्रैक्स प्रदेश का बिछे हुए व्यक्ति हैं, वो उन्नति 160 करे। से ज्यादा की आज ये स्पीड को चाहते हैं कि टॉलरेट ही नहीं कर व्यक्ति को सकते। जल भी ना तो मिले। आपने मतलब ऐसी ट्रेन नकारात्मक का खरीदी क्यों चेहरा भैया, देखिए। जिसको यदि आप 61 190 61 भगाना लाख चाहें, परिवारों में लेकिन राजेश आपकी जो जी पेट्रोल नल जल बेसिक योजना का लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा है, तो वो हमको 160 विश्वास है के ऊपर हमको जा ही नहीं कि वो सकती। अभिमत हमको तो इस मिलेगा। तरह की वो हम बातें उनकी और इस सेवा के तरह की अवसर पर आप लगे बोल हुए रहे हैं हैं। कि कमलापति इनकी नाम, तरह भाई झूठ जो और फरेब की ट्रेन उसमें राजनीति नहीं चलती करते है हैं। उसका तो कमलनाथ पहले जी और विश्लेषण नायक जी कर बताएं लेते, कि 15 गांव में विशेषज्ञों किसी से एक पूछ परिवार को लेते भी जल कि नल योजना का लाभ दिया हो, 160 की किसी स्पीड एक पे परिवार दौड़ने को की भी छत जिस दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक की बच्चे हैसियत गरीब है, बच्चे को भी उसका स्कॉलरशिप दी हो, 190 की किसी स्पीड पे गरीब गाड़ी को कैसे थाली किट दी दौड़ाएंगे? हो। तो देखिए, ये सब जो ये सारी बातें योजनाएं बंद करते हैं, करके इनकी हाइपा बातें वर्ड ही करने बातें वाली हैं, कमलनाथ और बाकी सरकार कुछ नहीं है। करप्शन के धरातल पे अलावा कुछ नहीं क्रियान्वयन किया। कुछ नहीं है। घोटाले नया कुछ भी इंट्रोड्यूस लगातार करेंगे मध्य तो प्रदेश केवल को गर्त में ले जाने का घपले के काम लिए और किया, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की के भेंट चढ़ाने के अधिकारों लिए को करेंगे। छीनने का अब काम कोई किया, नए 11 जनता मंदिरों को की बात कर रहे गर्त हैं, में ले चुनाव जाने का आते हैं, काम इनको किया। मंदिर चलिए, याद आते आज हैं। जब चलिए, बताने की बात आ रही है, चलिए, फायर तो ये राउंड यहीं आदिवासी खत्म करते परिवारों को भी हैं। ठगने का चलिए, काम कर फायर रहा है। राउंड यहीं क्योंकि खत्म ठगना करते हैं और की क्लास ले सीधे रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट्स के लिए चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, ठीक है, जब हम बात चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आदिवासियों को लेकर बात कर रहे हैं, दोनों अपने अपने तरीके से इस वर्ग तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे इसको चुनाव में फायदा मिले, इस पर काम कर रही है। लेकिन अगर इस 2023 की बात करें तो 2018 से कुछ स्थितियां यहां पर अलग है, क्योंकि जयस भी अब लंबे समय से, हालांकि अभी तक उसका किसी ये नहीं लग रहा है कि चाहे वो कांग्रेस से होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से होगा, जयस भी अलग ताल ठोक रही है। तो किस रूप में इसको देखा जाए कि अगर जयस भी मैदान में दिखती है तो फिर जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समीकरण हो या फिर कांग्रेस का समीकरण हो, वो गड़बड़ा सकता है। देखिए, मुझे लगता है राजेश जी के ये जयस का जो है मसला, ये कांग्रेस के पक्ष में ही जाता है, पहले भी गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सामने असल में ये अभी आदिवासी जो कुछ एक मामले हुए हैं उनको लेके बड़ी संकट की स्थिति। अभी आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब की थी, जिसको लेकर फिर काफी विवाद की स्थिति बनी। आदिवासियों ने भी उसका काफी विरोध किया। ये बात अलग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखा के उस मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसा मसला था जिसको लेके आदिवासी समाज में रोष है। दूसरा, सिवनी में आज से करीब 1.5-2 साल पहले 2 आदिवासियों की हत्या हुई थी, जिसको लेके भी आदिवासी सड़कों पे आए थे, काफी स्थिति खराब बनी थी, और आनन फानन में वहाँ के एसपी कुमार प्रतीक को वहाँ से तबादला कर दिया गया था, लेकिन 4 दिन बाद उनको और बड़ा जिला दे दिया गया। तो आदिवासियों के मन में ये बात जरूर बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति उतनी उदार भावना नहीं रखती है जितनी उनको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि कांग्रेस को पिछली बार जो फायदा मिला था आदिवासियों का, और इसी कारण से कांतिलाल भूरिया को एक बार फिर वो कारण से कांतिलाल भूरिया जी को जिस तरह से कमान सौंपी गई है, और कांग्रेस का जो ये आदिवासी कार्ड है कितना उसको फायदा पहुंचाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लंबे समय से इस वर्ग के लिए तमाम सारी चीजें कर रही हैं, उसको इसका कितना फायदा मिलता है, तो देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर चूंकि चुनावी समर है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें चुनावी समर में, चुनावी सियासत में देखने को मिल रही है, और लंबे समय से कोई पहला भी मौका नहीं है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो हर दल उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति, अपनी जमावट करता है, और उसी के लिए कांग्रेस और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी
लगातार आदिवासी वर्ग पर फोकस है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। ID 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।